ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आगे बढ़ते हैं। अहमद साहब, ठीक है, आप बड़े पुरुम्मीद नज़र आ रहे हैं कि सेनेट इलेक्शन भी आप जीत रहे हैं और हुकूमत भी जा रही है, लेकिन आप नहीं समझते कि एक मतलब आइनी मुद्दा पूरा न करे हुकूमत और उससे पहले ही हुकूमत को घर जाना हो, तो एक जो जमहूरियत के लिए जैसे कबल कुर्बानियाँ दी गई, चाहे आपकी लीडरशिप की तरफ से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जमहूरियत के लिए शहीद हो गई, फिर आप एक जमहूरी आइनी मुद्दा 5 साल है उससे पहले आप हुकूमत को रुखसत करने चले हैं, PDM की तमाम जमातें। देखिए, अपोजिशन का काम है महंगाई। अब आप ये देखें, महंगाई आप देखें तो सही, क्या महंगाई हो गई है सर। अभी आपका ये पेट्रोल, ये 15 रुपए की आवाज आ रही है, आप 120 रुपए पे पेट्रोल चले जाएंगे, तो आप कह रहे हैं कि इनको चलने दें। कैसे चलने दें, कैसे चलने दें? तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आप उनको प्रपोजल दें, आप उनके साथ बैठ भी सकते हैं। मुल्क सर ये बैठते ही नहीं है, बैठते ही नहीं है, भागते हैं, ये भागते हैं, ये सारे भागते हैं। बिठा दें, हमारे साबिक वजीर खजाना साहब के सामने बिठा दें, मिफ्ता साहब के सामने बिठा दें, सबको पता चल जाएगा। लेकिन हुकूमत तो कह रही है कि हम तो इनको ऐवान में बुलाते हैं, ये अब शायद ऑपोजिशन की जमातें नहीं आती। ऐवान में बात करते हैं, वो शोर शराबा शुरू करते हैं, बात करते हैं, शोर शराबा शुरू करते हैं। तो इसका सद्देबाप क्या है? मतलब आपका ये है कि एक आईनी हुकूमत को घर जाना चाहिए, यही आपको हल नजर आ रहा है। बिल्कुल। तो कल जब कोई और हुकूमत आएगी तो उसको भी आईनी मुद्दा पूरा नहीं किया, ये कैसे चलेगा सिस्टम? आपने मुझे बात बताएं, आपने बोला कि इन्होंने क्रैप किए, मैं 1 मिनट के लिए फिर आपको वही बात दोहरा रहा हूं। 27 अरब रुपए में जो इनका प्रोजेक्ट था, 127 अरब रुपए में चला गया सर। 127 अरब रुपए पे कहां क्रैप? आप बताए ना, क्रैप कौन है? शहबाज शरीफ साहब। नहीं, वो तो फैसला होगा सर, वो तो अदालत में फैसला चल रहा है। कब होगा? अगर 2.5 साल तो हो गए, 2.5 साल तो हो गए। लेट सपोज अभी सिंध में तो आपका इतना स्टेक नहीं है, आप इतने पुरुम्मीद हैं, आप और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माजी के आप हरीफ रहे हैं, अचानक आप सब एक साथ हो गए और 11 जमातें एक आइनी हुकूमत को गिराने जा रहे हैं, और फिर आप ये भी कह रहे हैं कि PTI की हुकूमत गैर आइनी है, जी हम इसको तस्लीम नहीं करते। तो अगर ये आप लोग आज ये करेंगे, कल आपकी भी हुकूमत बनेगी, फिर वही धरने होंगे, तो इस चीज़ों को रोका कैसे जाए? कोई फार्मूला तय नहीं कर रहे आप? लेकिन ये जो आपके ऊपर जितने भी केसेस हैं, आप सबसे डिनाई कर रहे हैं कि कोई केस सही नहीं है, और ये जी सब साबित करें ना, साबित करें, बस साबित नहीं। वो तो इदारे साबित करेंगे, मुमकिन है कि सजाएं हो जाए, मुमकिन है कि बरी हो जाए। साबित करें। शायद साहब भी कह रहे हैं, मेहता साहब भी कह रहे हैं, सारे के सारे कह रहे हैं, एक ही बात कहते हैं जी, ओपन ट्रायल करें। अच्छा, मरियम नवाज से कितने पुरुम्मीद हैं आपके? वो पार्टी की क़यादत कर रही हैं, लीड कर रही हैं। बहुत ही अच्छे, बहुत उम्मीद है, और इंशाल्लाह बहुत अच्छी क़यादत संभाल रही हैं, सबको साथ लेके चल रही हैं। शहबाज शरीफ साहब से भी उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, मशवरा करती हैं, सब कुछ करती हैं। हमजा शहबाज साहब से भी हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तमाम जो जमातें हैं, उनका ये कहना है जी हम धरने देंगे, हम लॉन्ग मार्च करेंगे, और जहाँ जहाँ पे हमारे धरनों को रोका गया वहीं धरना दे देंगे। तो ऐसे तो पूरा मुल्क मफलूज हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम मफलूज हो जाएगा। 3 तारीख को देख लीजिएगा ना, आपको धरने की इंशाल्लाह अल्लाह की हुकूमत से नौबत ही नहीं आएगी सर। हम बहुत उम्मीद में, इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है। अच्छा, चले मैं एक आगे बढ़ता हूँ। साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे? इंशाल्लाह आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? कब तक आएंगे, कुछ बता सकते हैं हमारे देखने वालों को? इंशाल्लाह किसी वक्त भी आ जाएंगे सर, आ जाएंगे। बड़ी क़यादत वाले इंशाल्लाह फैसला कर लेंगे, वो आ जाएंगे इंशाल्लाह, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं। मतलब आप अभी तमाम जो PDM की जमातें हैं इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इस हुकूमत को घर जाना चाहिए, या कोई बीच का रास्ता, नेशनल डायलॉग की बातें आप लोगों की तरफ से चली? नहीं सर, बिल्कुल घर जाना चाहिए। बैठक सर आज आप देख लें, 100 कितने 2.5 साल हो गए सर, अब तक आप देख तो लें। इमरान साहब सिर्फ शजरकारी, और ये क्या सर, क्या महंगाई देखें, हालात देखें, मुल्क के हालात तो देखें, आप कहाँ जा रहे हैं? ये तमाम चीजें जो आप बता रहे हैं कि महंगाई का ये जो सुनामी है, ये तमाम इल्जाम जब हुकूमत आप पर लगाती है तो उनको डिफेंड कैसे करेंगे आप? सर आप हमारी हुकूमत में देख लें, 60 रुपए पेट्रोल था, आज इनकी हुकूमत में देख लें, ये कह रहे हैं इन्होंने क्रैप की है। साबित करें ना। तो आपके पास तो अब 2.5 साल हो गए, 2.5 साल कम नहीं होते सर। 2.5 साल में पहले हुकूमत चली जा चुकी है। लेकिन इनका कहना है कि कोविड की वजह से हमारी इकोनॉमी को बड़ा नुकसान हुआ। कोविड में तो इन्होंने कहा इकोनॉमी अच्छी हुई है,
नहीं नहीं, इनके कहना है कि कोविड के से पूरी दुनिया ने सरवाइव किया है। इनके रहनुमाओं का कहना है कि कोविड की वजह से हमने ये फेस की तमाम चीज़ें, और शायद महंगाई इसी वजह से हो गई कि कोविड की वजह से। ये सब सेनेट के इलेक्शन के लिए उसको सीट देने के लिए आप देख लेना, इनके अपने कारकुन इनके खिलाफ थे और उनको सीट दे रहे हैं। लेकिन आपने ये भी देखा कि अगर जिन जिन तमाम रहनुमाओं पर अगर पार्टी ने तनकीद की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो इमरान खान साहब ने उनसे टिकट वापस ले लिए, चाहे वो सैफुल आबड़ो क्यों ना हो। सर एक से फैसल वाडवा साहब से क्यों नहीं ली? मतलब आपका कहना है कि सिर्फ फैसल वाउडा से ले लें, मतलब तहफुजात तो उन पर भी थे, तो वहां जहां अगर अच्छा फैसला हुआ तो वहां जो उनको आप इनके अपने appreciate करें। दोस्त हैं, अच्छे हैं, जो इनके साथ के हैं, करप्ट में लगे हुए हैं, उनको आपने सीट दे दी। मतलब आपका ये कहना है कि यहाँ पे भी अकरबा परवरी हो रही है, बिल्कुल। जो साफ चली, शफाफ चली, जिस तरह का मौकिफ था, एक नैरेटिव लेकर हुकूमत आई थी, उस पर अमल पैरा नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर दोबारा पीएमएलएन को चांस मिलता है, क्या पॉलिसीज हैं आपके पास? इंशाल्लाह आप देखिएगा, इंशाल्लाह महंगाई पे भी कंट्रोल होगा, हर चीज पे होगा। आप पीछे भी देख लें और अभी भी देख लें, उस टाइम पे आप चीनी का भाव देख लें, 50 रुपए था, 40 रुपए था, आज देख लें 100 रुपए क्रॉस कर चुकी है। पेट्रोल देख लें, आप सब चीजें बस एक ही बात कर रहे हैं कि इन्होंने, ये आपको 2.5 साल हो गए सर, 2.5 साल कोई कम होते हैं। तीसरा साल शुरू हो गया, आप करप्ट में लगे हुए, आपका हर बंदा पैसे कमाने में लगा हुआ है। ये भी इल्ज़ाम आप पर है कि जो एक बिजली का बहरान आया इस मुल्क में, कि पूरी रात पूरे मुल्क में लाइट बहुत सारी जगहों पर नहीं थी, ये भी इल्ज़ाम पीएमएलएन की हुकूमत पर आता है कि इन्होंने अपग्रेड नहीं किया तमाम प्लांट्स को। बिजली के सबसे ज्यादा प्लांट इन्हीं की हुकूमत में लगे, पीएमएल नून हमारी हुकूमत में लगे। आप ये भी देख लें, पहले कितने कितने घंटे तक लाइट नहीं होती थी पूरे पाकिस्तान में। अब लोड शेडिंग बता दें, पीएमएल नून के ये सारे प्रोग्राम। मतलब ये जितने जो उनके वज़रा की स्टेटमेंट है, आप एलएनजी ये लेके आए जी, सस्ती लेके आए, आपने महंगी खरीदी और आप उनको करप्ट कह रहे हैं शायद साहब को। कमाल है यार, मेहता साहब को। नहीं, यहाँ पे तो हुकूमत ने कोताही कहीं एक्सेप्ट की है कि सर एलएनजी खरीदने में कितनी कोताही, ये कोताही चलती रहेगी क्या? मुल्क है, कोताही थोड़ी चलेगी। आपके पास क्या विजन है, क्या चीजें, क्या स्ट्रेटजी लेकर आप हुकूमत आएगी, आएंगे, आपके सामने नजर आ जाएगा किन किन चीजों पे काम करेंगे? इंशाल्लाह ये सारे जितने हैं सारे इंटेलिजेंट हैं, ये चलाना जानते हैं, समझते हैं सब चीजों के बारे में, और इंशाल्लाह ताला जैसी हुकूमत आई आपको हर चीज का पता चल जाएगा। मतलब आपको इतने पुरुमीद हैं कि आपको अवाम मैंडेट देगी, आप हुकूमत बना इंशाल्लाह लेंगे? मैंडेट है इंशाल्लाह ताला, आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला। आप अब ये 75 में 10 का में ये आप करवा लें, NA 75 में दोबारा लेकिन करवा आपकी लें। तरफ से पहले था कि वो सर 22, आप 23 इसमें दोबारा करवा लें, इंशाल्लाह आप देखेगा इसका रिजल्ट। अब आप कह रहे हैं पूरा रिजल्ट, पूरा दोबारा पूरा इलेक्शन करवाएं। पूरा रिजल्ट। लेकिन पहले तो आपकी तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात आ रहे और हैं वहीं पर रिजल्ट अच्छा बता रहे हैं कि व्हाट्सएप हमारा नहीं चल रहा था, ये इस तरह की जो आर्गुमेंट आ रहे हैं प्रिजाइडिंग अफसरान की कहाँ तरफ से। फोन, ये प्रेसिडेंट कहाँ गए, ये ऑफिसर कहाँ गए? मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है व्यूअर्स, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं।